हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जो आपका मैथ्स 2 है, इसमें से आप सिर्फ 4 चैप्टर अच्छे से कर लो, अबव 80% ईजिली मिल सकता है आने वाले बोर्ड एग्जाम में। ये मैं फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ करके बताऊंगा। लास्ट 3 ईयर के पेपर कंपेयर करके बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपको इन 4 चैप्टर में से पूछा गया है, और वेटेज के हिसाब से आपको अबव 80% ईजिली उन 4 चैप्टर से आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसा ही सेम वीडियो मैंने अलजेब्रा पर बनाया है, किस तरीके से 4 चैप्टर आप कर लेते हो तो मोर देन 80% स्कोर कर सकते हो आने वाले बोर्ड एग्जाम में। उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर मैं आपको 4 चैप्टर जो कह रहा हूँ, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फिफ्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्री। फोर्थ वाला जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो बेटर है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन कभी कभार आते हैं और इजी है, करना चाहे तो कर सकते हो। तो सिमिलैरिटी में अगर आप देखते हो तो 4 प्रैक्टिस सेट है, एक प्रॉब्लम सेट। पाइथागोरस थ्योरम में 2 प्रैक्टिस सेट है, एक प्रॉब्लम सेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगेन 3 प्रैक्टिस सेट और एक प्रॉब्लम सेट। ट्रिग्नोमेट्री में तो 2 ही प्रैक्टिस सेट है और एक प्रॉब्लम सेट है। तो ये 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हो, करने का मतलब ऐसे कि उसमें से कुछ भी आ जाए, इंक्लूडिंग थियरम्स। थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते तो वाला चैप्टर जो है इसमें से सिर्फ थियरम्स कर लो। सर्कल चैप्टर के अगर आप थियरम करके जाते हो तो वहां से क्वेश्चन आते ही हैं, और अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 70 to 80% आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर के पेपर में आपको कंपेयर करके बताऊंगा। तो अब आइए 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताता हूं, इन 4 चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 का पेपर है ज्योमेट्री पार्ट 2, 40 मार्क्स के लिए 2 आवर्स आपको मिलेंगे। मेन क्वेश्चन 1 का ए वाला करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो सिमिलैरिटी से पूछा गया है, 1 मार्क मिल जाएगा यहाँ पर आपको। सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि सर्कल से पूछा गया है, तो छोड़ दो इसको। अगर आपने कर लिया है सर्कल तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अगेन यहाँ पर 1 मार्क मिल जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। तो टोटल मुझे यहाँ पर 3 मार्क्स मिल गया आउट ऑफ 4, क्योंकि सर्कल मैंने कंसिडर नहीं किया है। तो काउंटिंग भी साइड बाय साइड कीजिए, यहाँ पर अप साइड में मैं लिख देता हूँ, अब तक 3 मार्क हो चुका है। ठीक है। अब बी वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कहां से पूछा गया है, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर मुझे 1 मार्क मिल जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि सर्कल से पूछा गया है। थर्ड वाला आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। फोर्थ वाला भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, तो 3 + 3 6 मार्क हो गए अब तक। सेकंड ए अगर आप देखते हो, कंप्लीट द एक्टिविटी दिया गया है, एनी 2 करना है 4 मार्क के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, देखो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी से पूछा है, एनी 2 करना है 4 मार्क के लिए, तो यहाँ पर मुझे 2 मार्क्स मिल जाएगा, 6 + 2 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हो तो ये कहां से पूछा गया है, पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो 6 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 10 मार्क हो गया। एनी 2 ही अटेंड करना है, थर्ड वाले को तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर किसी 2 में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो थर्ड वाला भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, ये अटेंड कर सकते हो। तो ओवरऑल अब तक 10 मार्क हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का बी वाला, यहाँ पर भी आपको एनी 4 अटेंड करना है 8 मार्क के लिए। फर्स्ट वाला आप देखते हो तो ये सिमिलैरिटी से पूछा गया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 मार्क। सेकंड वाला नहीं आता है, सर्कल से पूछा गया है। थर्ड वाला आता है, जो मैंने आपको बताया था ऑप्शनल में, कंस्ट्रक्शन से पूछा गया है, ड्रॉ टेंजेंट। फोर्थ वाला भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। फिफ्थ वाला भी आता है, पाइथागोरस से पूछा गया है। तो यहाँ पर 8 मार्क्स मिल जाएंगे मुझे। पहले कितने हो गए थे, पहले हो गए थे 10 मार्क्स, और अब हो गए 8, तो 10 + 8 18 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 का ए वाला, यहाँ पर आपको एनी 1 अटेंड करना है 3 मार्क्स के लिए। फर्स्ट वाला नहीं आता है, सर्कल से या कोई और चैप्टर से पूछा गया है। सेकेंड वाला आता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर मुझे 3 मार्क्स मिल जाएगा इजीली। तो 18 + 3 कितना हो गया, 21 मार्क अब तक। बी वाला क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पर एनी 2 अटेंड करना है 6 मार्क के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 3 मार्क्स। फर्स्ट वाला सिमिलैरिटी से पूछा गया है, 3 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर, तो 21 + 3 हो गया। सेकेंड वाला थियरम है चैप्टर सर्कल से, ठीक है। अगर आपने सर्कल चैप्टर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, ये सिमिलैरिटी से पूछा गया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है।
अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? सिर्फ 2। तो फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया। अब थर्ड या फोर्थ में से कोई एक अटेम्प्ट कर लो, तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स और मिल जाएंगे। कितने हो गए टोटल? 21 + 6 27। मेन क्वेश्चन फोर्थ देखते हो, एनी 2 अटेंड करना है 8 मार्क के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 4 मार्क्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिमिलैरिटी से पूछा गया है, पैरेललोग्राम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। वो तभी पता होगा जब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सेट एंड थियरम। अच्छे से करने का मतलब यही है कि पूरा चैप्टर आना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन 4 से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको 4 में से 3 मिल जाए। तो 27 पहले हो चुका था, अब हो गया 3, मतलब 30 मार्क्स हो चुके हैं अब तक। एनी 2 अटेंड करना है, फर्स्ट वाला कर लिया हमने, 4 में से 3 मिल गया। अब सेकंड वाला अगर आप देखते हो नहीं आता है, छोड़ दो। थर्ड वाला देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर भी मैं कंसीडर करता हूँ कि आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। 4 में से 3 मिल गया, तो यहाँ पर अब 30 + 3 हो गया 33 मार्क्स। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, एनी वन 3 मार्क के लिए। अब इन दोनों में से कोई एक तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से पूछे गए हैं। तो कोई एक अटेंड कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 मार्क, ठीक है, या एटलीस्ट 2 मार्क तो मिल जाएगा। तो कितना हो गया? 33 + 2 35 हो गया। 35 में से मैं कंसीडर करता हूँ कि एक आध मार्क्स आपका इधर उधर कट हो जाता है, और आपको 32 या फिर 33 मार्क्स आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ 40 अगर आपको 33 मार्क्स मिलता है, तो वो हो जाता है 82%। अगर आपको 32 मार्क्स मिलता है आउट ऑफ 40, तो वो हो जाता है 80%। एग्जैक्टली 80% होता है 32 मार्क्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 70 to 80% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 4 चैप्टर करने से। अब आप चाहते हो 2023 का पेपर, उसमें भी मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि 4 चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आप 70 to 80% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। 2023 का पेपर है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, ईच कंटेनिंग 1। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है, 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन सर्कल से है, नहीं आता है। थर्ड वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है क्योंकि ये मेंसुरेशन से पूछा गया है, तो यहाँ पर मुझे टोटल 2 ही मार्क मिल रहा है। अब आ जाते हैं बी वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी ईच कंटेनिंग 1 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिमिलैरिटी से पूछा गया है, देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि सर्कल से पूछा गया है। फोर्थ वाला आता है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर मुझे 3 मार्क्स मिल जाएगा। पहले मिला था 2, तो अब हो गया टोटल 5 मार्क्स। काउंटिंग भी करते रहिए साइड बाय साइड। मेन क्वेश्चन 2 का ए वाला देखते हो, एनी 2 अटेंड करना है 4 मार्क के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स। पहला वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये सर्कल से पूछा गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो, कॉट थीटा टेन थीटा, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर मुझे 2 मार्क्स मिल जाएगा। 5 + 2, काउंटिंग भी करते रहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेंसुरेशन से पूछा गया है, तो अब तक 7 मार्क हो गए हैं। मेन क्वेश्चन 2 बी अगर आप देखते हो, एनी 4 अटेंड करना है 8 मार्क के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो, सिमिलैरिटी से पूछा गया है, यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएगा इजीली, 7 + 2। सेकंड क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है, यहाँ पर भी मुझे 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये सर्कल से पूछा गया है। अब तक 11 मार्क हो चुके हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, यहाँ पर भी मुझे 2 मार्क इजीली मिल जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर एलिवेशन का यूज हुआ है, तो आपको क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो कितने हो गए? यहाँ पर भी 2 मार्क्स हो गया। यहाँ पर टोटल 4, अप साइड में अब तक 11 हो चुके थे, तो 11 + 4 कितना होता है? 15 मार्क्स हो गया अब तक। थर्ड क्वेश्चन का ए वाला अगर आप देखते हो, एनी 1 अटेंड करना है 3 मार्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? देखो पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखो, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी सिमिलैरिटी से पूछा गया है। एक्टिविटी करना है, इजीली यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिल सकता है। अगर फर्स्ट वाला नहीं आ रहा तो सेकंड वाला तो आता ही होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 में से 1 करना है 3 मार्क के लिए। 15 हो चुका था, यहाँ पर मुझे 3 मार्क इजीली मिल सकता है, तो हो जाएगा टोटल 18 मार्क्स। बी वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड बी वाला, एनी 2 अटेंड करना है 6 मार्क के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 3 मार्क्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मीडियन यानी पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है क्वेश्चन, 3 मार्क इजीली मिल जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूफ करना है, यानी ये थ्योरम है, सर्कल चैप्टर से पूछा गया है। नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो चैप्टर हमने ऑप्शन में रखा है, किया ही नहीं है।
थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो ड्रॉ सर्कल, ये कंस्ट्रक्शन से पूछा गया है, आता है तो वेल एंड गुड, इसको कर लीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 3 मार्क इजीली मिल जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये मेंसुरेशन से पूछा गया है, तो यहाँ पर मुझे टोटल 6 मार्क मिल जाएगा। तो लास्ट में 18 था, अब यहाँ पर हो गया 6, 18 प्लस 6 कितना होता है, 24 मार्क इजीली मिल गया। अब क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ पर एनी 2 अटेंड करना है 8 मार्क के लिए, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है। तो अब क्वेश्चन 4 से मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ आपके स्टेप्स मिस हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है जो आपने किया है वो पूरा पूरा करेक्ट है, तो आप पूरे मार्क्स कंसिडर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ वाले का, तो ये कहाँ से पूछा गया है, सिमिलैरिटी से, तो आता है हमें। सेकंड वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखते हो कंस्ट्रक्ट करने को कहा गया है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन से पूछा गया है, तो एनी 2 अटेंड करना है, 8 मार्क्स इजीली मिल सकता है। तो 8 नहीं, मैं यहाँ पर 6 कंसीडर करता हूँ, ईच कंटेनिंग 3 मार्क्स, तो 24 प्लस 6 30 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हो एनी 1 अटेंड करना है 3 मार्क के लिए। फर्स्ट वाला नहीं आता है, लेकिन सेकंड वाला आता है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर मुझे 3 मार्क इजीली मिल जाएगा। तो 30 प्लस 3 कितना हो गया, टोटल यहाँ पर भी 33 मिल गया आउट ऑफ 40, कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 82% इजीली हो जाएगा। अगर आपका एक आध मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए, आपको 30 मार्क्स भी मिलता है आउट ऑफ 40, तो ये कितना होता है, 75%। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हो तो 80% इजीली मिल जाएगा। अब आइए 2024 का पेपर, उसको भी कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर कैसे आप 70 to 80% इजीली स्कोर कर सकते हैं। 2024 का पेपर, ज्योमेट्री पार्ट 2, मेन क्वेश्चन फर्स्ट ए अगर आप देखते हो 4 मार्क्स के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 1 मार्क, पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क मिल जाएगा मुझे। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, आता है, 1 मार्क मिल जाएगा। फोर्थ वाला नहीं आता है, मेंसुरेशन से पूछा गया है, तो टोटल यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि 4 मार्क का है, 1 मार्क का 1, तो टोटल 3 हो गए। अब बी क्वेश्चन देखते हो फर्स्ट वाले का, यहाँ पर भी ईच कंटेनिंग 1 मार्क, 4 मार्क के लिए है। फर्स्ट वाला आता है, सिमिलैरिटी से पूछा गया है, 1 मार्क मिल जाएगा। सेकंड वाला नहीं आता है, सर्कल से पूछा गया है। थर्ड वाला आता है, पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है। फोर्थ वाला भी आता है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे 3 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, अप साइड में 3, डाउन साइड में 3, कितने हो गए, टोटल 6 मार्क हो गए अब तक। मेन क्वेश्चन 2A, एनी 2 अटेंड करना है 4 मार्क के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पहला वाला क्वेश्चन नहीं आता है, सर्कल से पूछा गया है, छोड़ दो उसको। सेकंड वाला क्वेश्चन आता है क्योंकि ये साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री से, तो 6 प्लस 2, यहाँ पर मुझे 2 मार्क मिल जाएगा, पहले 6 मिला था, यहाँ पर 2, टोटल हो गया 8 मार्क। थर्ड वाला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये सर्कल से पूछा गया है क्वेश्चन, तो अब तक 8 मार्क हो चुका है। अब बी वाला देखते हो, यहाँ पर एनी 4 अटेंड करना है 8 मार्क के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, मेंसुरेशन से पूछा गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन आता है हाइपोटेनियस, यानी पाइथागोरस से पूछा गया है, तो 8 प्लस 2 10 हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन अगेन सर्कल से पूछा गया है, नहीं आ रहा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर भी मुझे 2 मार्क मिल जाएगा, पहले यहाँ पर 10 हो गया, नीचे 2 मिला, यानी टोटल अब तक 12 मार्क्स होगा है। क्वेश्चन 3A, एनी 1 अटेंड करना है 3 मार्क के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिमिलैरिटी से पूछा गया है, आता है, ये पूरा प्रूफ करना है आपको। एक ही अटेंड करना है 3 मार्क के लिए, तो यहाँ पर मुझे 3 मार्क इजीली मिल जाएगा, पहले 12 मिला था, अब 3, टोटल हो गया 15 मार्क। अब थर्ड का बी वाला अगर आप देखते हो, यहाँ पर एनी 2 अटेंड करना है 6 मार्क के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 3 मार्क। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, सेकंड वाला क्वेश्चन आता है, ये सिमिलैरिटी से पूछा गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आता है, पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है। फोर्थ वाला भी आता है, ये थियरम है सिमिलैरिटी चैप्टर से, लेकिन मुझे 2 ही अटेंड करना है, तो यहाँ पर मुझे 6 मार्क मिल जाएगा, पहले मिला था 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21 मार्क हो गया। मेन क्वेश्चन फोर्थ वाला देखते हैं, एनी 2 अटेंड करना है, यहाँ पर भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, सेकंड वाला नहीं आता है। थर्ड वाला आता है ड्रॉ सर्कल, यानी ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी मुझे 8 मार्क्स इजीली मिल सकता है। अप साइड में 21, यहाँ पर 8 कितना हो गया, 29 मार्क हो गया। मेन क्वेश्चन फिफ्थ, एनी 1 अटेंड करना है 3 मार्क के लिए। फर्स्ट वाला सिमिलैरिटी से पूछा गया है,
सेकंड वाला सर्कल से पूछा गया है, तो मुझे कोई एक ही अटेंड करना है, तो यहाँ पर भी मुझे 3 मार्क इजीली मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 29 प्लस 3 कितना होता है 32 मार्क्स आउट ऑफ 40, यानी ये 80% आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। समझा किस तरीके से मैंने आपको 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर प्रूफ के तौर पर दिए और वहां पर मैंने आपको इजीली 80% स्कोर करके बताया। 4 ही चैप्टर हैं, एक ऑप्शनल में अगर आप लेना चाहें 5वां चैप्टर सर्कल ले लो या फिर कंस्ट्रक्शन ले लो, ठीक है। अगर सर्कल लोगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर टाइम नहीं है, नहीं समझ आता है तो कंस्ट्रक्शन ले सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि सर्कल ही लो, क्योंकि सर्कल में थियरम्स भी है, वहां पर आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो अगर 5वां चैप्टर ऑप्शन में ले लोगे आपके लिए और अच्छा चांस हो जाएगा 80% से ज़्यादा स्कोर करने का, वरना 70 टू 80% तो आप ऐसे ही स्कोर कर लोगे ये 4 चैप्टर से। लेकिन 5वां चैप्टर सर्कल अगर आप इंक्लूड कर लेते हो, आपके लिए बहुत हायर चांस हो जाएंगे कि आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। डू वेल एंड स्कोर मोर देन 80 टू 90%। आउट ऑफ मार्क्स लाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो ये कम से कम 4 चैप्टर कर लो और ऐसे करो कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हो। तो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, और उन बच्चों से जो 10th में है या बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।